गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट अविजन फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। तो आज हम फिर से लेके आए करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 17 अप्रैल 2020 और कुछ 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और साथ में उसके स्टैटिक को बताते चलेंगे। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कंट्री 2020 का एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप होस्ट करेगा। कौन सा देश होस्ट करेगा 2020 के एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा, इंडिया होस्ट करेगा 2020 का एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप फॉर मैन एंड वुमेन इन नवंबर दिसंबर 2020। नवंबर दिसंबर 2020 में ये होस्ट होगा। अच्छा, इसका एक न्यूज ये है कि इसके पहले इंडिया ने कब होस्ट किया था, वो होगा इंडिया लास्ट मेंस एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2080 में मुंबई में होस्ट किया था। और वुमेन्स के इवेंट का बात करें तो 2003 के हिसार में हुआ था। उसके बहुत दिन बाद, लगभग वुमेन्स का देख ले तो 17 साल बाद और मेंस का देख ले तो 40 साल बाद इंडिया होस्ट करने जा रहा है बॉक्सिंग चैंपियनशिप अपने देश में। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन एक काउंसलिंग सेशन बुला रहा है फ्री टू एयर डीटीएच चैनल्स, जो कि एकेडमिक लॉस हुआ है स्टूडेंट का, एकेडमिक टाइम का जो लॉस हुआ है उसको ओवरकम करने के लिए काउंसलिंग सेशन बुलाएगा, जिसको फ्री डीटीएच पे रखा गया चैनल्स पे। जो डीटीएच चैनल जो फ्री में आते हैं उस पर दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नॉइज जिसको बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। जो डिस्टेंस लर्निंग होता है तो उसमें क्या क्या जो लॉस हुआ उनका, तो वो थ्रू काउंसलिंग सेशन ये डीटीएच में प्रोवाइड करके ओवरकम करेंगे ताकि स्टूडेंट का जो एकेडमिक लॉस हुआ है वो सही हो जाए। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा स्टेट फर्स्ट जो स्टार्ट कर रहा है पूल टेस्टिंग कोविड-19 सैंपल आफ्टर रिसीविंग द परमिशन ऑफ आईसीएमआर इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च का परमिशन मिलने के बाद कौन सा इंस्टीट्यूट ने ये पूल टेस्टिंग स्टार्ट किया है। तो पूल टेस्टिंग बाद में देखते हैं होता क्या है। तो पहले यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने क्या किया कि आईसीएमआर से क्लियरेंस मिलने के बाद पूल टेस्टिंग स्टार्ट करेगा ऑफ कोविड-19 सैंपल्स, जो कि किया जाएगा आरटीपीसीआर टेक्निक के थ्रू। अब ये आरटीपीसीआर क्या है, तो आरटीपीसीआर का मतलब होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो कि टेक्निक होता है। और ये तब होता है जब ये इनविजिबल कम्युनिटी, बहुत लार्ज आउटब्रेक्स हो चुका होगा, या फिर इनविजिबल कम्युनिटी ट्रांसमिशन, मान लीजिए कि हम लोग को दिखे ना वैसा कम्युनिटी ट्रांसमिशन अगर हुआ है तो उस केसेस में ये यूज होता है पूल टेस्टिंग जो यूज होता है। मान लीजिए अभी इंडिया में क्या है कि अभी कम्युनिटी लेवल पे नहीं गया, लेकिन इसको अवॉइड करने के लिए उत्तर प्रदेश का गवर्नमेंट ऑलरेडी ये मेजर्स ले लिया और आईसीएमआर से अपना एक डिसीजन क्लियरेंस ले लिया कि ये टेस्ट करता रहेगा बैठ के पूल टेस्टिंग। अब ये पूल टेस्टिंग में होता क्या है, तो पूल टेस्टिंग में बहुत सारा कलेक्शन ऑफ सैंपल्स होता है। अगर वो सैंपल्स एक ग्रुप का निगेटिव आता है तो उसको सबको निगेटिव मान के और फिर से उसको टेस्ट नहीं किया जाता है। मतलब कि सैंपल अगर एक ग्रुप का नेगेटिव आ गया तो फिर अब सब ग्रुप का नेगेटिव है, उसके बाद वो फिर से टेस्टिंग नहीं होगा। लेकिन बाय चांस अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो उस केस में एक सैंपल को फिर इंडिविजुअली टेस्ट किया जाता है। तो देखिए कितना अच्छा मेजर है कि पहले अगर नेगेटिव आ गया तो ठीक है, सब नेगेटिव में जाएंगे, लेकिन अगर एक बार पॉजिटिव अगर आ गया वो ग्रुप का तो फिर से अलग से टेस्टिंग हो जाएगा और फिर इंडिविजुअली टेस्टिंग होगा। उसके बाद से ग्रुप वाइज नहीं, इंडिविजुअली टेस्टिंग होगा। तो उसके बाद महाराष्ट्र भी इसका परमिशन सीख करने की कोशिश में, महाराष्ट्र भी बोल रहा है कि हमें पूल टेस्ट करेंगे। आपको बता दें कि आईसीएमआर का जो हेडक्वार्टर है स्टैटिक क्वेश्चन न्यू दिल्ली में है। और आपको पता है कि अभी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, गवर्नर का बात करें तो आनंदीबेन पटेल, जो कि गुजरात के सीएम रह चुकी हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा नेशन जिसने WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फंडिंग रोक दिया है। अब ये बहुत कंट्रोवर्शियल न्यूज में भी था ये। तो ये हो जाएगा हमारा यूएसए क्या किया है कि 14 अप्रैल 2020 को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बोला है कि WHO का फंडिंग रोक दो। अब ये सब क्यों हुआ, तो आपको सबको पता होगा कि ये मिसमैनेजिंग, यूएस डायरेक्ट बोल रहा है कि ये WHO का मिसमैनेजिंग हुआ और कवर किया गया स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस, नोवल कोरोना वायरस का स्प्रेड को कवर किया गया है भाई ये WHO। उसके जो चीफ है सेक्रेटरी जनरल, उनको ब्लेम किया जा रहा था कि क्योंकि उनका सीरीज ऑफ ट्वीट्स आया था कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं होता, ये ट्रेवलिंग पे बैन ना करे, ऐसा करके बहुत कुछ उन्होंने बोल दिया था। इसके वजह से यूएस, जिसमें आज अभी जब वीडियो शूट करें तो 28,000 मौतें हो चुकी हैं, जो कि एक बहुत नंबर है, बड़ा नंबर है। तो उतना होने के बाद यूएस ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है कि अब वो उसको फंड नहीं करेगा, क्योंकि यूएस WHO का लार्जेस्ट फंडर रहा है अभी तक का। 2019 का बात करें तो 400 मिलियन 2019 में 400 मिलियन
उसने फंडिंग किया था, कंपेयर कर ले चाइना के साथ, तो चाइना जिसका एज पर डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने कहा है कि चाइना का हेल्प किया है डब्ल्यूएचओ ने, तो उनके हिसाब से चाइना 40 मिलियन का फंडिंग किया था 2019 में और यूएस $400 मिलियन का फंडिंग किया था 2019 में। डब्ल्यूएचओ का अगर हेडक्वार्टर का बात करें तो जेनेवा हो जाएगा, और अगर उसका कब फाउंड हुआ था 1948, नोट कर लीजिएगा 1948 में फाउंड हुआ था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कौन सा नेशन H1B वीजा होल्डर्स के लिए एक्सटेंशन बढ़ा दिया है, एक्सटेंशन कर दिया है। अब आपको अगर H1B वीजा के बारे में सुने होंगे तो यहाँ पे आपको आंसर का आइडिया लग जाएगा कि यूएस में ये वीजा चलता है H1B वीजा, तो वहां पे उसको एक्सटेंड कर दिया गया। और ये किसके लिए, स्पेसिफिकली इंडियंस के लिए, क्योंकि ये एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है। अब यूएस कंपनी क्या करती है, फॉरेन वर्कर्स को जो स्पेशली ऑक्यूपेशन है उनको अपने कंपनी में बुलाती है, टेक्निकल एक्सपर्टाइज को काम करवाती है H1 वीजा के थ्रू, H1B वीजा के थ्रू काम करवाती है, फिर उनको रिलीज कर देते हैं, अपने देश में आ जाते हैं। लेकिन इंडियन में क्या, अब कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से क्या हुआ है कि वो जो वर्कर वहां पे फंस चुके हैं वो तो नहीं आ सकते, तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करता है कि उसको, यूएस का गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसको एक्सटेंड करे ताकि इंडिया जो लोग वहां पे रुके हुए हैं उनका वीजा एक्सटेंड हो जाए और वो आराम से वहां पे रह सके। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेल्फ एफडी और सेल्फ सेविंग अकाउंट बोल के न्यू डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज लॉन्च हुआ है, वो किस बैंक ने लॉन्च किया, आपको बताना है किस बैंक ने ये लॉन्च किया है, सेल्फ एफडी और सेल्फ सेविंग्स अकाउंट बोल के। अब ये जो हमारा आंसर हो जाएगा, हो जाएगी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 2 टाइप का बैंकिंग लॉन्च किया है, डिजिटल बैंकिंग जो कि आप घर से कर सकते हैं, जिसका नाम रखा है सेल्फ फिक्स डिपॉजिट एंड सेल्फ सेविंग्स अकाउंट, सेल्फ SELFE नोट कीजिएगा। अब सेल्फ सेविंग्स अकाउंट कैसा है, जो कि वेब बेस्ड इंटरेक्टिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसको हम लोग खोल सकते हैं, थ्रू आधार कार्ड और पैन कार्ड और अदर बेसिक डिटेल्स देके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बैठिए और उसके बाद इस अकाउंट को आप ओपन कर सकते हैं। अच्छा, एफडी फिक्स डिपॉजिट का बात करें तो जो ये है कि ये स्टैंड लोन फिक्स डिपॉजिट स्कीम है, जो कि बुकिंग आपको रेस्पेक्टिव रेसिडेंस के थ्रू ट्रांसफर ऑफ यूपीआई फंडिंग, आप वहां पे अपना क्या करेंगे, एफडीज रख सकते हैं, मतलब कि सेविंग्स को फिक्स कर सकते हैं। और कैसे प्रोसेस होगा, तो वो केवाईसी जिसका फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर का डिटेल्स देना होगा, साथ ही साथ कि आधार कार्ड और पैन कार्ड का डिटेल्स दिए, और अप टू 90,000 तक का ये फिक्स डिपॉजिट प्रोवाइड कर रहा है ऑनलाइन, मतलब बैंक में आपको जाना नहीं है। तो एक बहुत बड़ा न्यूज है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ऐसा स्टार्ट किया। आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे एक होमवर्क छोड़ के जाता है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक कितना अमाउंट के बाद वो स्मॉल फाइनेंस बैंक कहलाता है, मतलब कि उसका अमाउंट, मतलब उसका टोटल होल्डिंग कितना होना चाहिए, कितना पैसा का होना चाहिए, तब वो स्मॉल फाइनेंस बैंक कहलाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे एमडी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एमडी और सीईओ अपॉइंट किया गया है पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का। जो पेटीएम का, जो आपको पता है पेटीएम पेमेंट बैंक है, ऑनलाइन बैंक है, पेटीएम का पेमेंट ऐप भी है, तो उसी में पेटीएम का जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड है, वहां पे पूछा जा रहा है कि किसको न्यू एमडी और सीईओ अपॉइंट किया गया है। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा विनीत अरोरा को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और साथ ही साथ मैनेजिंग डायरेक्टर पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का अपॉइंट किया गया है। अरोरा इसके पहले एगोन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के चीफ और मैनेजिंग डायरेक्टर थे। आपको यहाँ से बता दें कि पेटीएम जो कंपनी है उसका हेडक्वार्टर नोएडा में है। आपके लिए है कि पेटीएम के फाउंडर कौन है, ये होमवर्क रहेगा आपके लिए। आप हमको होमवर्क बताइएगा कि पेटीएम के फाउंडर कौन है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा स्टेट, इंडिया का कौन सा एक स्टेट है जो कि आयुर्वेदा को भी कोविड-19 के पेशेंट्स को ट्रीटमेंट में ला रहा है, एज वेल एज एलोपैथी मेडिसिन के साथ। एलोपैथी मेडिसिन जो कि अभी जो नॉर्मल मेडिसिन से हम लोग का ट्रीटमेंट हो रहा है कोविड-19 का, वो चलता रहेगा, साथ ही साथ आयुर्वेदा का भी यूज कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोवा। गोवा एक फर्स्ट स्टेट बना है इंडिया में जो कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी कर रहा है, ताकि उनका इम्यूनिटी को बूस्ट कर सके। आपको पता है कोविड-19 इज ऑल अबाउट इम्यून सिस्टम, WBC जो कि व्हाइट ब्लड सेल है, जो इम्यून सिस्टम हमारा एंटीबॉडीज फॉर्म करता है, जिसका अगेंस्ट में कोविड-19 के अगेंस्ट में फाइट करता है। तो इट्स ऑल अबाउट इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो कोविड-19 आपको अटैक नहीं करेगा, वो वीक होगा तो वो आपको हार्म करेगा। तो सेम ये एक अच्छा मूव है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, ताकि ये आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट करे आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर्स। डॉक्टर्स के कंसल्टेशन के बाद ये डील किया जाएगा, ऐसे नहीं, ठीक है। उसके बाद ये को बता दें कि ये फर्स्ट इन द कंट्री हुआ है, मतलब कि फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री बना जो कि आयुर्वेदा और एलोपैथी के ट्रीटमेंट साइमल्टेनियसली साथ साथ करना स्टार्ट किया, गोवा ने किया। आपको यहाँ से स्टैटिक क्वेश्चन बना, तो गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत। अगर गवर्नर का बात करें तो जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर थे उनको ट्रांसफर करके यहाँ लाया गया, तो वो हो जाएंगे सत्यपाल मलिक, जो कि अब प्रेजेंट गोवा के गवर्नर है।
चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया हैशटैग देखो अपना देश, एक वेबिनार सीरीज किसने लॉन्च किया हैशटैग देखो अपना देश। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा टूरिज्म मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है देखो अपना देश, जो कि घर से बैठ के आप एक वेबिनार सीरीज जहाँ पे आपको अपने कंट्री के डेस्टिनेशन का इंफॉर्मेशन डेप्थ में और एक्सपेंस में प्रोवाइड किया जाएगा, जो कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एक ऐसा जो वेबिनार लॉन्च किया वो सिटी ऑफ सिटीज दिल्ली पर्सनल डायरी का फर्स्ट रिलीज भी हुआ, इस पे वेबिनार लॉन्च भी हो गया। तो ये टूरिज्म मिनिस्ट्री का एक वेंचर है जो कि घर से बैठ के आप अपने देश के बारे में, कल्चर हेरिटेज के बारे में जान सकते हैं। आपके लिए होमवर्क ये है कि टूरिज्म मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर कौन है, कमेंट में पॉजिटिवली आंसर करना हमारे कमेंट बॉक्स में। चलते हैं आज के हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने अनाउंस किया है इंश्योरेंस एडिशनल बेनिफिट अपने पॉलिसी होल्डर्स और एजेंट्स के, जो कि प्रोवाइड करेगा कोविड-19 रिलेटेड एडिशनल बेनिफिट कितना का 5 लाख रुपए का एट नो एडिशनल कॉस्ट, बिना कॉस्ट के जो उसके पॉलिसी होल्डर्स थे उनको, साथ ही अपने एजेंट्स को कुछ प्रोवाइड करेगा एडिशनल बेनिफिट्स 5 लाख का कोविड-19 रिलेटेड, जो कोविड-19 अगर किसी का होता है तो, और उसमें कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं। बहुत बड़ा ये अनाउंसमेंट है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा इंडिया का कंपनी टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने ये अनाउंस किया है कि जो उसके पॉलिसी होल्डर्स और एजेंट है, तो पॉलिसी होल्डर्स को 5 लाख एट नो एडिशनल कॉस्ट टाटा कंपनी ने स्टार्ट किया कि कोविड-19 में अगर उनको कोई बीमारी, कोविड-19 की वजह से बीमारी होती है तो वो कॉस्ट टोटल बियर करेगा टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस, जो कि टाटा ग्रुप का ही एक पार्ट है। साथ ही साथ एजेंट्स या फिर सर्कल प्रोटेक्शन, जो उसके जो एजेंट्स हैं जो काम करते, एक्टिव एजेंट्स है जो पॉलिसी होल्ड बेचते हैं या फिर पॉलिसी कस्टमर के पास जाते हैं, तो एक्टिव एजेंट्स के लिए टाटा ने ये बोला है कि उनका और उनके वाइफ और चिल्ड्रन, जो कि एक फैमिली है, स्पाउस और चिल्ड्रन को रियम्बर्स किया जाए कितना 25,000 इन केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू कोविड-19। बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि अगर वो एजेंट कोविड-19 या फिर उसका वाइफ या फिर उसके चिल्ड्रन या फिर मतलब अगर वाइफ काम कर रही है तो हस्बैंड, जो भी है, मतलब फैमिली मेंबर, एक कंप्लीट फैमिली मेंबर, अगर बाई चांस उसका हॉस्पिटलाइजेशन होता है ड्यू टू कोविड-19 तो टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस 25,000 का रकम प्रोवाइड करेगी उनको। और ये इंडिया में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है। आज तक क्या सुन रहे थे कि कोविड-19 का पॉलिसी बेचा जा रहा है, उस पर इंश्योरेंस आ गया है, उसमें गवर्नमेंट कंपनियां इंश्योरेंस लाई है कि आप अपना इंश्योरेंस करवाइए और बाई चांस अगर कोविड-19 होता है तो जाके आप टेस्ट करवा सकते हैं, मतलब उसका वो इंश्योरेंस कंपनी को पैसा प्रोवाइड। लेकिन टाटा ये लाइफ इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लाया पॉलिसी होल्डर एज वेल एज अपने एजेंट्स के लिए विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट, बिना पैसा का। तो ये था हमारा करंट अफेयर्स का 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ, और एक बार फिर बोलेंगे स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एविजन इंस्टीट्यूट।